सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर एक चैप्टर समझाने वाला हूं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आज पूरी डिटेल समरी डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिन पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और जिन पॉइंट्स को समझ करके आप ये जानेंगे कि एक्चुअली जो स्टोरी है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैडम राइड द बस, और ये कहानी एक 8 इयर्स ओल्ड लड़की के बारे में है जिसका नाम है वल्ली। और वल्ली के इर्द गिर्द ही, उसके अराउंड ये पूरी कहानी जो है वो घूमती है। अगर बात करूं मैं इस कहानी की थीम की, तो गाइज द स्टोरी इज ए सेंसिटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग वन दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी एंड द जॉय ऑफ सिंपल प्लेजर। तो बेसिकली ये कहानी छोटे से बच्चे की, जिसको कि अपने प्लेजर के लिए कुछ चीजें करनी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है किसी बात को जानने की, समझने की, इस चीज की कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम से खुशी मिलेगी। तो आगे राइटर क्या कहता है, इट टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट डिटर्मिनेशन, काइंडनेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। इस कहानी के अंदर हम वल्ली के कैरेक्टर से ये भी जानेंगे कि कितनी खुशी मिलती है अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने में। तो कहानी की शुरुआत होती है उस लड़की से जो मैंने बताया 8 इयर्स की है, 8 साल की है, अपने गेट के बाहर खड़ी रहती है। यहां से क्वेश्चन भी निकलता है, व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वल्ली। तो सबसे उसका जो पसंद का पास टाइम था वो यही था, अपने घर के गेट पे खड़े रहना, आते जाते सबको देखना, और उन सब में एक चीज को देखना, वो थी एक बस जो बार बार उनके सामने से, घर के बाहर से गुजरती, फिर आती, फिर जाती, जो कि गांव से लेकर के टाउन तक जाती थी, फिर टाउन से लेकर के गांव तक आती थी। तो दिस वाज द रूटीन ऑफ द बस, और इन सब को देखना वल्ली को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा लगता था, और उसके लिए एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय भी था, माने कभी ना खत्म होने वाला एक साधन था खुशी का। लेकिन अब बात यहां पर इतनी साधारण सी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे की क्यूरियोसिटी को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चे के अंदर एक बात घर करती है कि क्यों ना इस बस के अंदर मैं भी बैठ करके सवारी करूं, सफर करूं। और ये बात जब घर करती है तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन डे बाय डे ये जो उसकी इच्छा है, डिजायर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। सॉरी। और एक दिन ये इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस इच्छा के चलते वल्ली ने फैसला किया कि कुछ भी करके अब मैं इस बस के अंदर बैठूंगी और एक दिन शहर घूम के आऊंगी और इस बस की सवारी करूंगी। लेकिन प्रॉब्लम सामने आन खड़ी हुई, और प्रॉब्लम थी उसके पास पैसे नहीं थे, और अभी उसको बस के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं था। अब वल्ली के करेक्टर ने हमें सिखाया कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसके पीछे हाथ धो के पढ़ना चाहिए, डिटरमाइन होकर के पढ़ना चाहिए। बच्ची भले 8 साल की, लेकिन लेसन बहुत बड़ा हमें दे रही है। और हुआ ये कि वल्ली ने अब जो भी सवारियां, पैसेंजर्स बस से आते जाते, उनसे धीरे धीरे पूछना शुरू कर दिया कि शहर यहां से कितनी दूर है, बस कितने बजे आती है, कितना समय लेती है, कितना किराया लगता है, और सभी डिटेल्स जो है वो बस के बारे में वल्ली ने इकट्ठी कर ली। अब अगला पॉइंट था कि पैसे कहां से इकट्ठे किए जाएं। अब वल्ली ने बहुत लंबे समय तक एक सेक्रीफाइस किया, और वल्ली का कैरेक्टर हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना होता है। और सेक्रीफाइस किस चीज का किया, अपनी दूसरी डिजायर्स का। जैसे कि उसको कुछ खाना पसंद था तो उसने खाना नहीं खाया, जैसे उसको बाजार से लेकर कुछ कोई चीज पसंद थी, उसने वो चीज नहीं खरीदी, उसको मेले में जाना था, उसको झूले पे झूलना था, उसने बलून चाहिए थे, उसको मिठाइयां चाहिए थी, उसने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। जो भी उसको पैसे मिलते गए वो सब पैसे वो जोड़ती चली गई, जोड़ती चली गई। और जैसा कि उसने डिटेल्स इकट्ठी करी थी गाइज कि 30 पैसे लगते हैं एक साइड के किराए के, फिर से 30 पैसे वापस आने के, तो टोटल जो 60 पैसे थे वो वल्ली ने इस तरह से जोड़ लिए। और जैसे उसके पास 60 पैसे होते हैं, और एक दिन जब बस रुकती है उनके घर के बाहर मोड़ पर, सड़क पर, तो वहां जाकर के वल्ली पीछे से आवाज लगाती है जब बस चलने को हुई कि बस को रोक दो। कंडक्टर को लगा कि पता नहीं कौन होगा, और एक छोटी सी लड़की जब आती है, यहाँ पे एक ह्यूमर भी आता है कि कंडक्टर को लगा कि ये अकेली तो कैसे ही जाएगी। तो उसने पूछा कि कौन है बड़ा तेरे साथ, तो उसने कहा मैं खुद ही बहुत बड़ी हूं, मैं पूरे 8 साल की हूं, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। और तब से कंडक्टर ने उसको मैडम कहना स्टार्ट कर दिया, इस बात पे कि वल्ली बार बार अपने आप को बोलती थी कि मैं बहुत बड़ी हूं, मैं 8 साल की हूं। तो कंडक्टर ने उसको मैडम कह करके पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। और तब से इस कहानी का नाम भी, जो मैडम आप पढ़ते, वो दरअसल वल्ली को ही बोला गया था। मैडम राइड द बस, माने मैडम जो कि वल्ली थी और बस में वो राइड कर रही थी। अब बस में उसका बैठना एक नई दुनिया को लेकर के आया। पहली बार बैठी थी तो अपनी सीट पर खड़ी हुई, ऊपर जो कैनवास था वहां से बाहर का नजारा
देखना शुरू किया। नदी थी, नहर थी, खेत थे, पैडी फील्ड थी, सब चीजें थी, नेचर थी, ग्रीनरी थी, सब कुछ उसने देखा। एवरीथिंग वाज न्यू और शी वाज एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और दिस वाज काइंड ऑफ एडवेंचर। उसके लिए वो एडवेंचर से कम नहीं था और इस एडवेंचर को करते हुए उसको बहुत अच्छा लगा। बार बार कंडक्टर ने टोका रोका कि नीचे बैठो, बावजूद उसके वल्ली अपनी सीट पर खड़ी रही। हाँ, जब उसको लगा कि पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर तू खड़ी रहेगी तो शायद तेरी सीट तेरे से छीन सकती है, तो वो जरूर बैठी थी। बीच में एक दो लोगों से उसकी बातचीत का भी सीन दिखा रखा है। कैसे एक आंटी से वो बात करती है और आंटी जब उससे पूछती है किसके साथ है, कहाँ जाएगी, क्या एड्रेस पता है, नहीं पता है, तो उसको धमकाते हुए बोलती है आप अपने काम रखो, आपको मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं अकेली शहर जा सकती हूँ, वहां से आ भी सकती हूँ। फिर से कंडक्टर बोलता है कि इसको कुछ मत कहो, ये मैडम है, ये आराम से चली जाएगी, इसके पास पैसे भी है, किराया भी इसने दिया है। बाद में वल्ली किराए की बात पर कंडक्टर को याद दिलाते हैं कि आपने टिकट अभी तक मुझे नहीं दी है। अब जब जर्नी आगे बढ़ी रही थी तो एकदम से एक गाड़ी के सामने एक काऊ आ जाती है और वो काऊ भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी, यहां से वहां घूम रही थी। जितना ज्यादा बस हॉर्न दे रहे जितना ज्यादा बस ने हॉर्न दिया, उसी हॉर्न के साथ बार बार वो काऊ बस के सामने आ जा रही थी और बस बार बार रुक रही थी, कभी चलती कभी रुकती। और ये चीज देख करके वल्ली को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये भी उसके लिए किसी प्लेजर से कम नहीं था, ये देखना कि ये क्या तमाशा हो रहा है। खैर बस आगे बढ़ी, आगे रेलवे क्रॉसिंग आई, उसने पहली बार ट्रेन देखी, फाटक देखी। बस थोड़ा और आगे बढ़ी, बाजार में बस ने एंट्री करी। बाजार के सीन देख करके वल्ली को बड़ा अच्छा लगा। बस अपने स्टैंड पर जाकर के रुक जाती है। कंडक्टर ने कहा आप उतरो, आपके जो पैसे थे वो आपको यहीं तक ला सकते थे। लेकिन वल्ली ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, ये लो और पैसे, और मैं वापस भी इसी बस में बैठ करके जाऊंगी। कंडक्टर ने उसको कई चीजें ऑफर करी, खाने पीने की, जूस, ये सब चीजें, लेकिन वल्ली ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कंडक्टर ने यह भी ऑफर किया कि ये चीजें मेरी तरफ से ट्रीट है। फिर भी वल्ली नीचे नहीं उतरी और वापस से उसी बस में बैठ करके घर की तरफ निकली। और जब वापस आई तो भी वल्ली उतनी एक्साइटेड थी, लेकिन उसके एक्साइटमेंट को ब्रेक लगा जब उसने काऊ को देखा रोड पर पड़े हुए, जो कि डेड थी, मरी हुई थी। वल्ली को रियलाइज हुआ कि ये वही गाय है जो थोड़ी देर पहले बस के सामने बार बार हॉर्न बजने से आ रही थी, जिसके कारण बस डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन अब वो मरी पड़ी है और उसकी पूरी बॉडी में ब्लड फैला हुआ है, उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई हैं। दैट वाज अ काइंड ऑफ टेरिबल सीन। और इस सीन को देख करके वल्ली एकदम से शांत हो जाती है। उसको एहसास होता है कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। और छोटी सी बच्ची का लाइफ के इतने बड़े लेसन को सीखने का ये पहला इंस्टेंस था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कैसे वल्ली ने एंट्री करी इस थॉट के अंदर कि लाइफ और डेथ जो है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर एक्चुअल लाइफ और नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। तो यहाँ से ये भी सीखता है। कई बार इसी पॉइंट को बुद्धा वाले चैप्टर के साथ भी कंपेयर करके क्वेश्चन आता है। तो वापस जो वल्ली आई, चुपचाप बैठ करके आई, अपने घर उतरी। घर जब उतरती है तो उसको लगा था कि मैं जब जाऊंगी, मैं आऊंगी तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो प्लानिंग कर रही थी, उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मेरी माता जी दिन में जो है वो नैप लेती हैं, सोती हैं 2-3 घंटे के लिए। तो 1 बजे वाली गाड़ी मैं पकड़ूंगी, 1:45 का सफर जो है मेरा होगा। 1:45 पे शहर पहुंचेंगे, 15 मिनट वहां बस रुकेगी, 2 बजे वहां से निकलेगी, 2:45 पे वापस मैं घर आऊंगी। तब तक मेरी माता जी को पता नहीं चलेगा और बाहर की बाहर ये सारे काम निपट सकते हैं। लेकिन जब वो घर में एंट्री करती है, उसकी मम्मी जागी हुई थी, पड़ोस के आंटी भी घर में बैठी हुई थी। दोनों जन आपस में बातें कर रहे थे और बात इस मुद्दे पर हो रही थी कि अपने आसपास दुनिया में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। वल्ली इस थॉट को अपने साथ रिलेट करती है और कहती है हाँ, बात तो आपकी सही है, ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमारे नाक के नीचे होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। वो दोनों उसके ऊपर भड़कते हैं कि तू चुप रहे, और वो अंदर चली जाती है। तो दिस वाज द चैप्टर। मैंने आपको बताया कि वल्ली ने अपनी ट्रिप की प्लानिंग कैसे करी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था, ये भी इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। वल्ली को लाइफ डेथ का लेसन जो पता लगा, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और वल्ली के कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें आपको क्या सीखने को मिला, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। आई होप कि समरी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।